वही सूचना मिली है आजमगढ़ में विश्वामित्र को कि पाकर के खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। आजमगढ़ से गुरु के संग में लक्ष्मण और श्री राम वही सूचना मिलने पर आजमगढ़ से गुरु के साथ में प्रभु श्री राम से सावधानी लक्ष्मण चले कि जनकपुरी में स्वयंवर है। जब आजमगढ़ से आगे को चले हैं तो रास्ते में क्या देखा, एक शिला पड़ी हुई है और वो शिला एक स्त्री के रूप में है। प्रभु श्री राम विश्वामित्र से थोड़े से दूर हटे, शिला को देखा, गुरुदेव से सवाल कर दिया, गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? तो विश्वामित्र ने समझाया, बेटा राम, एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, इस श्राप के कारण यहाँ पर पड़ी है। तो प्रभु श्री राम बोले हैं, गुरुदेव कि कैसे बनी अहिल्या से पत्थर कैसे बनी, अहिल्या जवाब दिया, गुरुदेव ये पत्थर की कैसे बन गई? तो विश्वामित्र ने समझाया, बेटा राम, इनके साथ में छल हो गया था। प्रभु श्री राम बोले, मतलब? विश्वामित्र बोले, बेटा राम, पहले पूरी बात सुन लिया करो, उसके बाद बीच में बोला करो। इनके साथ में छल हुआ है, इंद्र ने छल किया। इंद्र ने एक दिन विचार किया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देखने में बहुत सुंदर है, इनके साथ मैं भोग विलास करूंगा। विचार किया और विचार करने के बाद में वही इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच गया। क्यों चंद्रमा के पास इसलिए पहुंच गया, ये दोस्त चंद्रमा के अंदर भी था। चंद्रमा के एक नहीं बल्कि 27 औरतें थीं। 27 औरतें होने पर भी अपने गुरु की पत्नी तारा को भगा लाया था।
ये दोष चंद्रमा के अंदर था। और देखो जो नीच स्वभाव के होते हैं वो नीचता छोड़ते नहीं है। हल्दी जरती ना तजे खटरस तजे न आम, शीलबंत गुड़ ना तजे अब गुड़ तजे न गुलाम। तो चंद्रमा भी अपनी आदत से बाज नहीं आया, चंद्रमा से मिला है तो इंद्र ने एक बात कही है चंद्रमा से, भैया तुम एक छोटा सा काम कर दो। चंद्रमा बोला कौन सा? इंद्र बोला तुम एक काम ये करना, हम और तुम दोनों लोग चलेंगे गौतम ऋषि के यहाँ, और गौतम ऋषि के यहाँ चल करके तुम एक ये काम करना कि आधी रात के समय मुर्गा बन के आवाज लगा देना। चंद्रमा बोला ठीक है भैया। गौतम ऋषि के यहाँ पर चले हैं तो इंद्र ने एक बात कही चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। जवाब दिया इतना काम करना। चंद्रमा बोला भैया ये भी कोई बड़ी बात है, चलो। द्वार पर पहुंच गए। इंद्र बोला चंद्रमा तुम मुर्गा बनो। चंद्रमा बोला पहले तुम साधु बनो। इंद्र बोला चंद्रमा तुम मुर्गा बन के जब आधी रात बीते आवाज लगा देना। गौतम ऋषि समझे कि सुबह हो गया, वो घर से निकल करके गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे, हमें मौका मिल जाएगा, उनके साथ में चल कर दूंगा। वही हुआ। आधी रात जब बीती है मुर्गा ने बादल फाड़ो रे, बोला 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 3 बजे। जैसे ही आधी रात बीती, आधी रात बीतने के बाद में तुरंत ही चंद्रमा ने मुर्गा का स्वरूप रखा। आधी रात के समय आवाज लगाई और आधी रात पर जब आवाज लगाई है आवाज लगाई
ऋषि ने विचार किया अभी सोए थे इतनी जल्दी सुबह हो गया बाजी बा मुर्गा की आवाज सुनने के बाद में गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गया। गौतम ऋषि ने हाथ में वस्त्र लिए और गंगा जी पर पहुंच गए। गंगा जी पर पहुंचे हैं, जैसे ही स्पर्श जल में किया है तो गंगा जी ने बताया है गौतम तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तुम्हारे साथ में छल हुआ है, अभी सुबह नहीं हुआ, तुम जाओ। तो भाई भीगी हुई धोती पहने चले आए गौतम। आकर के जैसे घर में घुसे हैं तो इंद्र तो निकल के भाग गया, चंद्रमा द्वार पर बैठा मिला। भाई भीगी धोती चंद्रमा की जिस समय मारी है तो प्रमाण ये मिलता है कि वो धब्बा आज भी